हेलो विद्यार्थी, सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस और जो आगामी परीक्षा है उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत में शिक्षा का विकास लेके आया हूँ। तो आइए हम सब मिलकर इसको कोशिश करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये देश के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब देश स्वतंत्र हुई थी 15 अगस्त 1947 के बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो भारत में प्रथम शिक्षा नीति है ना 1968 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1968 ईस्वी में। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को। किसको? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। कब आया था? तो यह 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को। भारत में कब इस समीक्षा की गई थी? तो 1854 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा, ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात, अंग्रेजी शिक्षा को कौन लाया? तो लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु तो मैकाले का विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? तो किया था 1835 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा के महत्व में मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत योगदान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजों ने कौन सा गठन किया था? तो यह हंटर आयोग का गठन किया था। कब? 1882 में। तथा सैंडलर आयोग बनाया था 1917 ईस्वी में। ये दोनों है ना जो शिक्षा से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हंटर आयोग और सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा सुधार से। इससे है शिक्षा सुधार से। यह हंटर आयोग कब लाया गया? 1882 और सैंडलर 1917। चलते हैं नेक्स्ट, मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहां खोला गया? तो यह इंग्लैंड में खोला गया। कहां खोला गया था? इंग्लैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं थोड़ा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है देश का प्रथम मुक्ति विश्वविद्यालय, विश्व का था इंग्लैंड वाला, तो देश का माने भारत का तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्ति विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1982 ईस्वी में। भारत का प्रथम मुक्ति विश्वविद्यालय नाम है क्या? डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्ति विश्वविद्यालय। चलिए, इंदिरा गांधी मुक्ति विश्वविद्यालय यानी इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसको बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। कब हुई थी? 1956 में। क्या चीज? UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई? 1961। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी, तो MI यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988। अब नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा को
10+2+3 का सुझाव कौन दिया था? ये भी VVI क्वेश्चन है, नहीं ये माय मोस्ट इंपोर्टेंट। कोठारी आयोग, किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। चलते हैं अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो 87-88 में। कब हुआ था? 1987 और 1988 में। क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा से है, प्रौढ़ में शिक्षा। अगला, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ खोला गया जी? तो हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1921। किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1902 में। कब हुआ था? 1902 में। क्या हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की गठन। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने कौन सा गठन किया था? तो राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था। कब? 1948 से 49 में। 1948 से 49 में। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1951। भारत में प्रथम IIT खड़गपुर, भारत में प्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951। नेक्स्ट, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो रुड़की। कब खोला गया था? 1847। कब खोला गया था? 1847। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेल्जली कलकत्ता में किए थे। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेल्जली ने किया था। कहां किया था? तो कलकत्ता में किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जौहर ने। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब अधिनियम कब बना था? तो 1 अप्रैल 2010 में। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब बना था? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर। यदि विद्यार्थी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, अब ये खत्म हो गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। जो नोबेल पुरस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार एकदम VVI है। यहां से भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, या VVI क्वेश्चन है, इससे आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिन टाइम गवाए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? नोबेल पुरस्कार का महत्व। तो कहता है नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद नोबेल बर्नार्ड, अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड 1833 से 96 के पुण्यतिथि पर स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार क्या किया जाता है? जो स्वीडन देश है ना, स्वीडन देश के रसायन शास्त्र अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उसी की याद में दिया जाता है। किसके? उसी के याद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड ने 1867 में
डायनामाइट की खोज किया था। अल्फ्रेड ने 1867 में क्या किया था जी? डायनामाइट का खोज। डायनामाइट का खोज 1867 ईस्वी में किसने किया था? अल्फ्रेड ने। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 ईस्वी में। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। कहां पे? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहां पड़ता है? स्वीडन में। तथा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष। कब? 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है जी? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। कहां दिया जाता है? स्टॉकहोम तथा ओस्लो में। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र। कितने क्षेत्र में जी? 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कौन सी का क्षेत्र है? तो भौतिकी, रासायनिक, शारीरिक विज्ञान, चिकित्सक, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ध्यान रखना, इतना क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार, अर्थ शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन बैंक रिजर्व बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में प्रारंभ किया गया था और 1969 में पहली बार नॉर्वे एवं जैक जीन बर्जेलियस हॉलैंड को प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब? 1969। कब? 1969 ईस्वी से यह स्टार्ट हुआ। सबसे पहले नॉर्वे को और किसको? हॉलैंड को दिया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या कि अमर्त्य सेन को वर्ष 1958 में अर्थशास्त्र यानी कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है जी? 1998 में। किसके लिए? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है ना, कल्याण के लिए। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस यानी भौतिकी और रासायनिक के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। द रॉयल किसके लिए प्रदान करती है जी? भौतिकी के लिए। क्या क्या है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पर। स्वीडिश किसके लिए जी? तो साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडिश अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडिश किसके लिए करती है जी? तो यह करती है अर्थशास्त्र के लिए, जबकि नॉर्वे के संसद शांति के लिए। किसके लिए? शांति के लिए। अब आगे कहता है कोरोलिनिस्का चिरोसिकल इंस्टीट्यूट शरीर विज्ञान तथा चिकित्सक के लिए क्या करता है? नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अगला, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि के लिए दिया गया था। प्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर व्यक्ति थे ना जिनको साहित्य मिला था, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। पहले एशिया के व्यक्ति थे। गीतांजलि उनकी पुस्तक है, उसके लिए मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, जो शांति के लिए 1969 में। कब? 1969 में शांति के लिए मिला था। पहली महिला जिसको मदर टेरेसा थे, जिनको क्या मिला? नोबेल मिला था शांति के लिए 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम किसको मिला है? प्रोफेसर अब्दुल कलाम को एकमात्र व्यक्ति थे जिसको मुसलमान था जिसको मिला है प्रोफेसर अब्दुल कलाम।
विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोन रुपया बोला जाता है, मतलब 7.11 करोड़ की राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार की राशि कितना है अभी? 7.11 करोड़ रुपया। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था। पहली महिला किसको मिला था? मैडम क्यूरी को 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। नोबेल पुरस्कार के लिए किसी क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्तियों को विजेता नहीं हो सकता है, मतलब 3 व्यक्ति को दे सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में, उससे ज्यादा नहीं। किसी भी क्षेत्र में 3 से ज्यादा किसी को नहीं दिया जा सकता। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है नोबेल पुरस्कार, मर गया तब। नेक्स्ट 1974 में नियम बनाकर मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, मतलब कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार अब नहीं दिया जाएगा। 1974 में बोला कि भाई हम नहीं देंगे। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाल यूसुफजाई 17 वर्ष, जिसे 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बच्चों को टेररिस्ट अटैक से बचाई थी मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई बच्चों को बचाई थी अटैक से।